यूजीसी विवाद के बीच तमिलनाडु में बड़ा सियासी बदलाव। ब्राह्मणों से दूरी बनाकर क्यों चल रही है पार्टियां? क्या बदला चुनावी गणित? देश भर में छिड़ी नई बहस। एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारकर बीजेपी समेत सभी दलों ने दिया बड़ा संकेत। क्या स्वर्ण राजनीति पर बदल रहा है रुख? दक्षिण से उठी नई लहर। जब राजनीति बदलती है तो उसके संकेत सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि फैसलों में नजर आते हैं। और तमिलनाडु में इस बार जो हो रहा है वो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि यूजीसी को लेकर देश भर में जहां स्वर्ण समाज की नाराजगी चर्चा में है, तो वहीं तमिलनाडु में लगभग सभी पार्टियों का ब्राह्मण उम्मीदवारों से दूरी बनाना एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर सियासत का नया ट्रेंड बन रहा है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहां गैर ब्राह्मण पहचान को प्राथमिकता दी गई है। दोस्तों, यही वजह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुख्य धारा की किसी भी बड़ी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, चाहे वो सत्तारूढ़ गठबंधन हो या विपक्ष। यहाँ तक कि उत्तर भारत में स्वर्ण राजनीति से जुड़ी मानी जाने वाली बीजेपी ने भी इस बार कोई ब्राह्मण चेहरा मैदान में नहीं उतारा, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब अगर इसे यूजीसी विवाद से जोड़कर देखें तो तस्वीरें और साफ होती है, क्योंकि जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में यूजीसी नियमों को लेकर स्वर्ण समाज में असंतोष देखा जा रहा है, तो वहीं तमिलनाडु में पार्टियां इस मुद्दे से दूरी बनाते हुए पूरी तरह स्थानीय सामाजिक समीकरणों पर फोकस कर रही है। यानी यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति का है। और यही वजह है कि ब्राह्मण जैसे छोटे लेकिन प्रभावशाली वर्ग को भी टिकट देने से परहेज किया जा रहा है। इतिहास पर नजर डालें तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। 1950 के दशक से ही तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। कामराज के दौर से लेकर द्रमुक के उदय तक गैर ब्राह्मण राजनीति मजबूत होती गई और ब्राह्मण प्रतिनिधित्व लगातार घटता चला गया। आज हालत यह है कि ब्राह्मण आबादी करीब 3% होने के बावजूद चुनावी राजनीति में उनकी हिस्सेदारी लगभग नगण्य हो चुकी है। इस बार दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ बड़ी पार्टियों ने दूरियां बनाई है, तो वहीं अभिनेता विजय की पार्टी और एनटीके ने कुछ ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देकर अलग राह अपनाई है। यानी एक तरफ मुख्य धारा की राजनीति में दूरी है, तो दूसरी तरफ कुछ नए खिलाड़ी इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रयोग सफल होगा या फिर पारंपरिक समीकरण ही हावी होगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि तमिलनाडु में चुनाव जातिगत संतुलन के आधार पर लड़े जाते हैं, जहां गोंडर, थेवर, मुदलिया जैसे समुदायों का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में पार्टियां उन्हीं वर्गों को प्राथमिकता देती है जो सीट जीतने में निर्णायक भूमिका निभा सके। दोस्तों, यही वजह है कि ब्राह्मणों को टिकट न देने का फैसला रणनीतिकार माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ चुनाव जीतने का गणित अलग तरीके से काम करता है। फिलहाल यूजीसी विवाद के बीच तमिलनाडु का ये चुनाव एक अलग ही दिशा दिखा रहा है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण मुद्दे चर्चा में हैं, लेकिन राज्य स्तर पर राजनीति पूरी तरह अलग ट्रैक पर चल रही है। ब्राह्मणों से दूरी सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक संदेश है कि यहाँ की राजनीति अभी भी अपने पारंपरिक ढांचे में ही काम कर रही है। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि इस रणनीति का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है और क्या आने वाले समय में ब्राह्मण राजनीति को फिर से जगह मिलती है या फिर ये दूरी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।